तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। कल हमने आपको बताया था कि जो रोम है वो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो ये आपका गलत था, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमने किस बेस पे बताया था? हमने इस बेस पे बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और रोम भी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। तो इसलिए हमने इसको सेकेंडरी बोला था, बट वो बात गलत है। ये सेकेंडरी नहीं होती है, ये कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। तो अब प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। तो इस नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आती है रोम। समझ पा रहे हैं? मतलब वहां पर था सही, लेकिन हमने कैसे डिसाइड कर दिया था? हमने डिसाइड किया था कि नॉन वोलेटाइल है इसलिए सेकेंडरी। मतलब ये तो हमेशा नॉन वोलेटाइल होती ही होती है। ये कैसी होती है? हमेशा नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो हमने कहा कि नॉन वोलेटाइल है इसलिए डायरेक्ट सेकेंडरी में रख दिया, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल, और प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की होती है, एक रैम और एक रोम, ठीक है। तो जो रैम है वो वोलेटाइल और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम याद रखिएगा कि अगर आपके पास मेमोरी है तो ये दो टाइप की, एक आपकी प्राइमरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी, ठीक है। और फिर इसके बाद में प्राइमरी में दो, रैम और रोम, ठीक है। और सेकेंडरी के एग्जाम्पल, ठीक है। और रैम में भी एस रैम और डी रैम, ठीक है। और इसमें पी रोम, ईपी रोम और ई पी रोम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम लोग पहले इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली क्या होता है कि आपने एक कोई सर्किट डिजाइन कर दिया, ठीक है, और उसमें आपने कुछ इनपुट दिए, कुछ क्या दिए? इनपुट दिए, ठीक है। और उससे आपके आउटपुट एक या एक से ज्यादा जनरेट हो गए। कितने आउटपुट? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सीक्वेंशियल में भी क्या होता है? सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस कि आपने कुछ इनपुट दिए ए और बी, और इसमें कुछ आउटपुट निकले, या तो एक या तो दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है इसमें हम लोग जो इनपुट अपने दे रहे होते हैं वो सब फ्रेश इनपुट होते हैं। फ्रेश का मतलब वो हमारी तरफ से डायरेक्ट इनपुट दिए जा रहे हैं। और सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि कोई पहले से आउटपुट आया होगा उसको हम इनपुट के तौर पे यूज कर रहे होंगे। अंतर समझ पा रहे हो? पहले से कोई आउटपुट आया होगा उसको हम क्या कर रहे होंगे? इनपुट के तौर पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां से हमने कुछ कैलकुलेशन की और यहां से रिजल्ट आया मान लो 1, और इस 1 को हमने पास करा दिया यहां पर, ठीक है। अगर ये फेल होता था तो ये दूसरे तरीके से काम करता था, और ये अगर वर्किंग में है तो ये दूसरे तरीके से काम करता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि कोई भी सर्किट अगर ऐसा है जो कि प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस रिजल्ट पर डिपेंड करता है तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल। और कॉम्बिनेशनल मतलब हमने अपने इनपुट दिए, उन पे काम किया, जो रिजल्ट आ गया वही रिजल्ट है। हमें पीछे हमें क्या आउटपुट मिला था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं?
तो सीक्वेंशियल में क्या होगा, जो प्रीवियस स्टेट होती है या जो प्रीवियस रिजल्ट होते हैं उनका आगे हम यूज करते हैं, और कॉम्बिनेशनल में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे आपने जब कभी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा बीसीए वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि कहते हैं इसकी प्रेजेंट स्टेट। पढ़ा कभी आपने? नहीं पढ़ा, सुना तो हो गई भाई, टीचर जब पढ़ा रहा होगा और आप सो रहे होंगे तो सुन तो रही होंगे उस समय, ठीक है, कि टीचर बोलता है कि इसमें कोई इनपुट दिया गया है तो ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है, ये सेट है, ये रीसेट है, तो नेक्स्ट स्टेट इसकी ऐसी होगी। तो वहां पर मतलब क्या हो रहा है कि स्टेट पे काम हो रहा है, पीछे से क्या स्टेट थी और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, दोनों पे वर्क हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। और अगर आपके पास कॉम्बिनेशनल है तो कॉम्बिनेशनल मतलब सिंपल, जो भी आप कोई भी सर्किट बना दो, किसको लेकर के, गेट को यूज करके, 2 4 5 गेट यूज करो और एक सर्किट बना दो, तो वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट इनपुट दे रहे होते हो ABCD के फॉर्म में, और आपको पीछे आउटपुट से कोई मतलब नहीं है कि क्या है और किसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहां पर अगर हम समझें तो डेफिनेशन लिखी है आपके सामने कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली क्या है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट बट also on the sequence of past input. The output of the combinational circuit can thus be considered as a function of all input past and present. This type of circuit is contrasted with a sequential circuit in which output depend not only on the present input but also on the state of the circuit, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप जैसे यहां पर स्टेट को डिफरेंशिएट कर दिया इन्होंने बोला कि अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट हुड आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड सीक्वेंस ऑफ पास्ट इनपुट। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई सर्किट ये है, ठीक है, तो यहां पर एक सर्किट ये, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे गेट समझो, ऐसे गेट है, ऐसे गेट है, ठीक है, आपने मान लो ऐसे इनपुट दिए, तो अब यहां से इसका जो आउटपुट रिजल्ट डिपेंडेंट करेगा वो इस पर और साथ साथ इसके पहले वाले इनपुट। आप समझ पा रहे हो, यहां का जो आउटपुट है वो इस पे डिपेंड करेगा और किस पे, जो इसके पहले इनपुट दिए गए होंगे उस पर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, मतलब केवल इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इससे भी, एंड बट ऑल्सो ऑन द सीक्वेंस ऑफ पास्ट इनपुट, ठीक है। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, तो यहां से पढ़ें कि यहां से दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कंट्रास्टेड with a sequential circuit in which the output depends not only on the present input but also on the state of the circuit, ठीक है। तो ये वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द सर्किट का मतलब कि उसकी स्टेट क्या है, ठीक है, उसकी स्टेट वर्किंग में है या फिर नॉन वर्किंग में है, तो अगर उसको भी ले और नेक्स्ट स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट क्या है, उसको भी अगर डिफाइन करें तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। मतलब स्टेट अगर हम लोग सीधे सीधे समझो तो आउटपुट इनपुट पे ना देखो, आप सीधे ऐसे देखो कि कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो उसको केवल और केवल अपनी स्टेट से मतलब है, बाकी किसी स्टेट से मतलब नहीं है। और अगर आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट है तो उसको प्रीवियस स्टेट और अगली स्टेट क्या होगी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बात समझ पा रहे हैं। इन्होंने लिखा दैट इज प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब पहली हिस्ट्री क्या रही होगी, जब एक बार वो एग्जीक्यूट हुआ होगा कभी,
उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग काम करते हैं तो सीक्वेंशियल। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? लाइन में खड़े होना। तो लाइन का मतलब पहला वर्किंग हो चुकी है, अब इसी वर्किंग के अनुसार दूसरी वर्किंग होगी, फिर उसी के अनुसार अगली होगी, ठीक है। और जब कॉम्बिनेशनल होता है तो आपके पास ये पूरा एक सर्किट है, इसमें जितने इनपुट गए इसने वर्क करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको अपने प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से मतलब नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब अगर देखें तो यहां पर है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। Combinational circuit are used in digital electronics such as computer to perform operation on the data। आप जो इनपुट देते हो उन पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास फुल एडर विच टेक्स 2 बाइनरी डिजिट एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सम बिट एंड कैरी। ये आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखें अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ मल्टीप्लेक्सर। A multiplexer takes several input signal and select one of them to pass the output, ठीक है। फिर ऐसे ही है combinational circuit can be made using various logic gate such as AND gate, OR gate and NOT gate, ठीक है। तो जब भी आपको कभी कौन सा बनाना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, तो आप गेट का यूज करके सिंपल बना सकते हो, ठीक है। उसमें आपके पास कोई फ्लिप फ्लॉप का यूज नहीं, केवल और केवल किसका यूज? गेट का यूज। आगे अगर हम लोग बढ़े तो बात आती है आपकी किसकी? हाफ एडर की, ठीक है। अगली जो बात आती है वो किसकी है? हाफ एडर। तो देखें हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर, तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि हाफ एडर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। ये कैसा सर्किट है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब ये काम कैसे करता है वो हमको देखना है। तो इसमें जब आप कोई भी 2 बिट एंटर करते हो, कोई भी आप 2 बिट एंटर करते हो, तो ये क्या करता है? इन बिट को जोड़ देता है। इन बिट को क्या करता है? जोड़ देता है। और साथ ही साथ में आपको कैरी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ में ही आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कैरी। तो यहां से सम भी आएगा और कैरी भी आएगी, ठीक है। तो ये आपका काम है किसका? हाफ एडर। समझ पा रहा हो? तो हाफ एडर में क्या होगा? जब आप कोई 2 क्या दोगे? दो क्या एंटर करेंगे? इनपुट। 2 इनपुट मतलब, ठीक है। तो 2 इनपुट मतलब 2 बिट। 2 बिट जैसे आपने 0 और 1 एंटर की तो उसको जोड़ करके यहाँ पे सम 1 दे देगा और कैरी में 0 देगा, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ने से 1 आता है और कैरी कितनी आती है? 0। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम टेबल बनाएं किसकी? हाफ एडर की, ठीक है। तो अगर हम हाफ एडर की टेबल बनाएं तो यहां पर अगर हम लोग ए और बी इनपुट है, एक आउटपुट एस है और एक आउटपुट सी है, तो ए बी अगर बनाएंगे तो इसके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सम कितना आएगा? 0 1 1 0 आएगा। और यहां से एक कैरी भी आएगी और इनमें कैरी नहीं आएगी। बात समझ पा रहा हो? अगर आपके पास 2 हैं ए और बी और इनको अगर हम लोग सम करें तो ये रिजल्ट आएगा। और इसमें कैरी तो होगी नहीं, इसमें भी कैरी नहीं होगी, इसमें भी कैरी नहीं होगी, लेकिन 1 1 को जोड़ने से 0 और 1 क्या आती है? कैरी। तो ये हमारी जो है टेबल बन चुकी है। और हमने आपको पढ़ाया है बुलियन में कि जब आपके पास टेबल होती है तो आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? अगर हमको एस की इक्वेशन बनानी है तो हम देखेंगे कि एस में कहां पर 1 है, तो एस में 1 यहां पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए बार बी और प्लस यहां पर भी 1 है, तो सॉरी ये 1 है तो कितना हो जाएगा? ए बी बार। एक बार 1 है तो ए बार बी, यहां 1 है तो ए बी
बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसी को हम लोग अगर मन से देखो तो ए एक्स और बी भी लिख सकते हैं, पता है ना आपको ये, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हमें सी की इक्वेशन बनानी हो तो सी यहां 1 है, तो यहां पर जाएंगे तो सी में क्या आएगा, ए प्लस बी। आप समझ पा रहे हो कैसे, ए बी आएगा, सॉरी, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए बी। क्यों, यहां से सी की इक्वेशन और यहां से एस की इक्वेशन। कोई डाउट आपको, बोलो भाई। ये हमारे पास सी की इक्वेशन और वो एफ की इक्वेशन। तो अभी तक हमने कितना बताया कि हाफ एडर में आपके पास 2 बिट होंगी और उनको जोड़ेंगे। हाफ एडर क्या करता है, 2 बिट को जोड़ता है। तो यहां से एस और सी आएगा आपके पास। एस की इक्वेशन हो जाएगी एस में 1 दे करके और सी की इक्वेशन ये। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसका बनाते हैं क्या, डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट कैसे बनाएंगे, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास इनपुट है 2, ए और एस। तो आपके पास कितने इनपुट हैं, 2, एक ए और एक एस, सॉरी बी, ठीक है। अब आपके पास क्या होना है, सम होना है। क्या होना है, सम होना है। और साथ साथ में क्या होना है, साथ साथ में कैरी भी आनी है। तो इसका मतलब हमको 2 काम एक साथ करने हैं। 2 काम हमको क्या करने हैं, एक साथ। तो यहां पर अगर हमको सम चाहिए तो हम लोग एक्सऑर लगा दें, तो यहां से हमको एस मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और अगर हम लोग इसी में से, अगर हम लोग इसी में से एंड लगा दें ऐसे, तो हमको सी मिल जाएगा। बोलो, हमने क्या किया, यहां पर हमें ये 2 इक्वेशन एक साथ बनानी है, ठीक है। तो हमने जैसे इसको बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसको निकालेंगे ए और बी तो ए एक्स और बी आ जाएगा, मतलब सम आ जाएगा। इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी। तो ये जो पूरा एक सर्किट है, मतलब ऐसा अगर बना के आपको दे दिया जाए और ऑप्शन में पूछा जाए कि ये है, पहला ऑप्शन हो हाफ एडर, दूसरा ऑप्शन फुल एडर, अगला ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर नहीं, हाफ एडर, फुल एडर और आर गेट और नॉर गेट, ठीक है। तो ये नॉर तो है नहीं, ना ही और है, ना ही फुल एडर, तो आप क्या टिक कर दोगे, हाफ एडर, ठीक है। मतलब ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट जो है वो क्या है, हाफ एडर है। क्लियर हो पा रही बात, बोलो। तो अच्छा, इसमें अंतर क्या है, इसमें ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आपने ये सर्किट डिजाइन कर लिया, ठीक है, और इसको एक डिब्बे के अंदर पैक कर दिया और डिब्बे से बाहर आपने ये 2 तार निकाल दिए और ये 2 तार अलग निकाल दिए। तो ये ऐसे ही तो दिखेगा आपको, समझ रहे हो। जैसे आपका पहले नहीं टेलीविजन होता था या आपका रेडियो होता था, तो अंदर उसमें पूरा सर्किट होता था, बाहर आपको क्या दिखता था, केवल एक वॉल्यूम दिखता था कि यहां से ऑन किया और बजना शुरू हो गया। तो वैसे यहां भी है, इसके अंदर जो है वो ये सर्किट सेट है, ठीक है। तो जब इसके अंदर वो सर्किट सेट है तो ये हम शो करने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि आप ए और बी इनपुट दोगे, आउटपुट आपका एस और सी आएगा। तो उसमें भी तो वही है, ए और बी इनपुट देंगे, आउटपुट कितना आएगा, एस और सी। समझ पा रहे हैं। तो मतलब ऐसे कह सकते हो कि सिंपल समझाने के लिए हम लोग ऐसा बना देते हैं कि इसके अंदर जो भी जैसा भी सर्किट बना होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए और बी देंगे, एक एस आएगा और एक सी आएगा। बात समझ पा रहे हो। मतलब ऐसे समझो कि अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको ऐसा बता दो समझा के, तब वो समझ जाएगा कि अंदर कैसे काम हो रहा है। अब मान लो किसी का कंप्यूटर आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कैसे गेट काम करते हैं, क्या करता है, तो आप उसको क्या बताओगे कि तुम सीधी भाषा में ऐसे समझो 2 इनपुट दोगे और इससे आउटपुट और सम आएगा, कैरी और सम। क्लियर हो गई बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम और उसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट, ठीक है, या सर्किट डायग्राम। बात समझ पा रहे हैं।
क्लियर हो गई इतनी बात? तो जब भी हाफ एडर की बात आएगी तो कितनी बातें ध्यान रखनी है? कितनी बातें? तो हाफ एडर होता क्या है, पहले करता क्या है ये पता होना चाहिए। तो करता क्या है, ये 2 बिट को जोड़ता है। ठीक है, 2 बिट को क्या करता है, जोड़ता है। और ऐड करने के साथ साथ अगर कैरी निकलती है तो कैरी भी ये वापस करके देता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये कैसे काम हो रहा होगा। ये तो हमारी तरह से हो गया, लेकिन कंप्यूटर कैसे कर रहा होगा? तो अगर हम लोग 2 लॉजिक गेट को इस सीक्वेंस में जोड़ दें तो जब आप इनपुट दोगे तो उनका वो सम और कैरी अलग अलग आपको शो कर देगा। बात समझ पा रहा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाफ एडर कितनी बिट को जोड़ता है, 2, 3, 4 या एनी नंबर ऑफ बिट। ठीक है, तो कितनी बिट को जोड़ेगा हाफ एडर? 2 बिट को जोड़ेगा। बात आप समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब अगर बाई द वे मान लो आपको 3 बिट को जोड़ना हो, कितने बिट को? 3 बिट को जोड़ना हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। तो हाफ एडर 3 बिट को तो जोड़ता नहीं, कितने बिट को जोड़ता? 2 बिट को। तो हम लोग यहां पर 2 हाफ एडर लगा सकते हैं। 2 हाफ एडर दिखाने लगा के आपको, ये नोट हो गया? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छिपे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाफ एडर को बनाने के लिए यूज होता है 1 XOR 2 XOR 3 XOR और 4 XOR। तो कितने यूज होंगे? 1 XOR यूज होगा। ठीक है, देखें तो अब हम कैसे 2 की हेल्प से 3 बिट को जोड़ सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल ब्लॉक डायग्राम से आपको समझा दे रहे हैं। ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, और एक आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, 2 ब्लॉक डायग्राम है किसके? हाफ एडर। मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास 2 हाफ एडर है। क्या समझ ले हम लोग? 2 आपके पास हाफ एडर। जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि कोई चीज अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और बाय द वे कम पड़ जाए। ठीक है, कम पड़ने का मतलब जैसे ट्रेन वगैरह में देखा होगा तुमने, कभी कभी 2 इंजन लगे होते हैं, देखा है ना? ठीक है, नॉर्मली तो एक होता है, लेकिन कभी कभी 2 लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं? जब ज्यादा लोड होता है। तो वैसे यहां पर भी है, जब भाई 2 बिट जोड़नी थी तब तो हाफ एडर काम कर पा रहा था, लेकिन 2 से हो गई कितनी? 3। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? 2 हाफ एडर अलग अलग। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमको 1 1 0 को जोड़ना है, 1 1 0 को। तो आप यहां से ए दोगे इनपुट और बी दोगे। ठीक है, ए बी का मतलब हुआ जैसे आपने 1 1 दे दिया, 1 1 दे दिया, तो जो इनका रिजल्ट आएगा उसको इसमें जोड़ोगे। तो इनका जो सम होगा वो आएगा एस, सम आएगा एस, और क्या आएगी? कैरी भी आएगी। सम आएगा एस और क्या आएगी? कैरी भी आएगी। ठीक है, तो यहां से जैसे 1 1 को जोड़ा हमने तो सम क्या आया? 0। तो इस 0 0 को जोड़ोगे और कैरी भी जोड़ोगे, जोड़ोगे कि नहीं? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये सम और कैरी यहां पास कर दो। ठीक है, तो जब सम और कैरी पास करोगे तो ये दोनों अब इसके इनपुट हो गए और ये वापस से आपको क्या देगा? एस और सी। बात समझ पा रहे हो? अब जैसे करके देखो, आपको मान लो 1 1 और 0 जोड़ना है। ठीक है, 1 1 0। अभी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, देखें, अगर आपको 1 1 और फॉर एग्जाम्पल 1 जोड़ना है
तो यहां से 1 और 1 जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका सम कितना आएगा, सम कितना आ जाएगा 0, और कैरी कितनी आएगी 1, ठीक है। तो जब यहां से 1 1 को हमने जोड़ा, सम आया 0, तो यहां पर हमको 1 में 0 को जोड़ना पड़ेगा भाई, 1 1 0 और 0 और 1 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब जोड़ेंगे तो 0, और ये कैरी को थोड़ी देर रखो साइड, और इसमें एक अलग से इनपुट दो ऐसे, ये समझ पा रहे हैं क्या किया हमने, हमने ये किया बेसिकली, ये 1 1 दिया, इसका जो रिजल्ट आया वो इसके अंदर जाएगा, और साथ ही साथ में क्या जाएगा, जो एक नई बिट है वो, या ऐसे लगा लो, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को, यहां से हमने इस 1 1 को यहां एंटर किया, तो ये 1 1 जो है जुड़ करके यहां पर सम आ गया। तो जब अगली बिट में जोड़ते हैं तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, सम, और सम के साथ में अगली बिट, और ये जो कैरी है ये ट्रांसफर होगी कहां, आगे चल करके, ठीक है। तो यहां से ये हमारे पास नई बिट और ये पुराने बिट, अब ये आपके पास कैरी बच गई, 2 कैरी, ठीक है। तो इन 2 कैरी को क्या कर सकते हो, 2 कैरी जो बच गई है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैरी इसकी 1 1 0 और 1, तो सम आ गया, और इसकी एक कैरी कैरी तो आगे जाएगी ना, ठीक है, 1 1 1, तो 1 1 को हमने जोड़ दिया, तो इससे आया 1 इधर और 0 इधर, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और हम लोग क्या लिख देंगे 1, ठीक है, और इसकी कैरी हो गई 0 और इसकी कैरी 1, तो ठीक है, कैरी को आर गेट से लगा दें, लगा सकते हैं, A0, ठीक है, 2 कैरी एक्स्ट्रा बच रही है, तो इसको हम लोग कैरी को भी जोड़ेंगे ना, अगर मान लो यहां वाली 1 1 1 है, तो जब ये 1 1 आएगा तो ये कैरी आगे आ जाएगी, और इनका रिजल्ट हुआ 0, तो ये 0 आ गया, तो अब हम लोग 0 भी पास कर देंगे और साथ साथ में ये वाला 1 भी यहां से पास कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और यहाँ की जो कैरी आएगी वो कैरी कहाँ चली जाएगी आगे, ठीक है। तो यहाँ मान लो एक कैरी C1 एक C2, तो इन दोनों कैरी को फिर से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों कैरी को जब हम जोड़ेंगे तो यहां से फिर से एक
फिर से एक हाफ एडर लगा सकते हो। तो यहां पर कैरी और सम, ठीक है। तो इस तरीके से 3 हाफ एडर लग पा रहा है, 3 ही लगने चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलो अभी 2 के लिए दिया है, 3 के लिए भी अगले फुल एडर की हेल्प से देख लेंगे। इसमें कहीं पर मिल नहीं रहा, ठीक है। अभी हमने देखो कैसे किया, आगे भी वेरीफाई हो जाएगा सही गलत। यहां से 2 बिट गई, ये A0 और A1, तो इन दोनों का सम हुआ, सम होके जो भी रिजल्ट आया S, ठीक है। तो ये S रिजल्ट आया और साथ साथ में कैरी क्या आई, C1। तो C1 कैरी हमने ये लिखी और यहाँ पर S रिजल्ट। अब S और हमको A2 को जोड़ देना है, तो हमने अगले हाफ एडर में S और A2 को पास कर दिया, तो कुछ ना कुछ आएगा सम। तो जो भी सम आएगा वो यहाँ पर मेंशन हो गया। अब अगर इन दोनों की कोई कैरी आई होगी तो वो आगे भी चली जाएगी। तो मान लो पहले की कैरी 1 थी और इन दोनों की कैरी जो भी रही, वैसे इन दोनों कैरी तो होगी नहीं फिलहाल, क्योंकि अगर ये 1 1 0 हुआ है तो ये 0 0 0 0 1 1, तो इनकी कैरी तो 0 ही आनी है, ठीक है। तो यहां से जो ये दूसरी वाली कैरी आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है, ऑलवेज। तो आप यही कह सकते हो कि जो नेक्स्ट है ये आपका सी, ऐसा आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो कैरी आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो, हमेशा ही, क्योंकि ऐसा रहेगा ना कि यहां पर जब इन इससे कुछ भी आए, अगर इससे 1 आया, इससे क्या आया 1, तो 1 1 0 नहीं भाई, वही सही है, ठीक है। कैरी डिपेंड कर रही ना, मेन मैटर है कैरी का, ऐसे S और C। चलो ठीक है, अभी हम लोग वो देखेंगे फुल एडर, तो उसमें समझ में आएगा। क्लियर है इतना। तो फुल एडर अगर हम लोग बात करें तो फुल एडर में क्या किया जाता है, फुल एडर बेसिकली यूज किया जाता है 3 बिट को ही यूज करने के लिए। कितने बिट को, 3 बिट को। तो जैसे आपके पास कोई भी नंबर है ए और बी और सी, ठीक है। तो यहां से जब 3 बिट को जोड़ोगे तो आपके पास S आएगा और C आएगा, ठीक है। तो जब हम 3 बिट को जोड़ते हैं बेसिकली, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एडर, ठीक है। तो यहां पर जो ये 3 बिट है ना, बेसिकली ये 3 बिट होती नहीं एक्चुअली, ये 3 बिट होती है कौन सी, पीछे वाली 1 बिट। मतलब 2 बिट तो हमने करंट की जोड़नी है और 1 जो बिट है वो पहले से जो आउटपुट आई होगी उसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सी इन भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, सी इन। सी इन का मतलब कैरी इन, मतलब 2 हमारे अपने इनपुट और 1 कौन सा जो पिछले से आ चुका है। कुछ जैसे आपने जोड़ा, मान लो 1 1 जोड़ा, तो 1 1 जब आपने जोड़ दिया तो वहां से कैरी बनी 1, तो वो 1 कैरी यहां यूज करो और 2 बिट जो आपको अपनी जोड़नी हो वो यहां पर जोड़ो। बात समझ पा रहे हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फुल एडर। तो फुल एडर कितने बिट को जोड़ने का काम करता है, 3 बिट को। तो अगर 3 बिट इसमें जुड़ रही हैं, तो अगर हम लोग देखें तो A B और C इन, अब इससे 2 रिजल्ट आएंगे, एक आएगा S, एक आएगा C आउट,
सी आउट मतलब जो कैरी अब निकलेगी, नई कैरी। तो यहां से अगर देखें ये 3 इनपुट है, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास कॉम्बिनेशन 8 हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर 4 होते तो पिछले वाले, 2 होते तो पिछले वाले में 4 कॉम्बिनेशन। अब जब इनको जोड़ोगे तो सम 0 कैरी 0, इनको जोड़ोगे तो सम 1 कैरी 0, इनको जोड़ोगे तो सम 1 कैरी 0, इनको जोड़ोगे तो सम 0 कैरी 1, इनको जोड़ोगे तो सम 1 कैरी 0, फिर इनको जोड़ोगे तो सम 0 कैरी 1, इनको जोड़ोगे सम 0 कैरी 1, इनको जोड़ोगे सम भी 1 कैरी भी 1। बात समझ पा रहे हो? अब हमको इसमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। किसकी? एस की और सी आउट की। ठीक है, तो एस की जब इक्वेशन बनाओगे तो ये 1 है, तो इस 1 के सामने अगर देखें तो आप बोलोगे ए बार बी बार सी इन होगा। इसके सामने देखें तो सी ए बार बी बार और सी इन। ठीक है, सी इन को हम सी ही लिख दे रहे हैं, ये सम में जाएगा ना, सम से देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहां पर आएंगे, इसको देखेंगे तो ए बी बार सी बार, ए बार बी सी बार। फिर हम लोग आएंगे इस पर, इसको देखेंगे तो ए बी बार, इस पे है ना, नहीं ऊपर नीचे हो गए, चौथे नंबर पे 1 0 0 का सामने है 1, तो ये सही तो लिखा है, सही है ना, 1 0 0 का 1। ठीक है, फिर यहां पर आए तो इसमें क्या है, ए बी सी, तो ये सम की इक्वेशन। ऐसे हमको अगर कैरी आउट लिखना हो, क्या लिखना हो, कैरी आउट, तो कैरी आउट कैसे लिखेंगे, ये वाला 1 इसके सामने ए बार बी सी और प्लस इसके सामने लिखेंगे, तो ये तीसरा नंबर है, तो तीसरे में 1 और 0 1 ए बी बार सी। फिर ये दूसरा है, तो दूसरा है 1 1 0 ए बी सी बार, और आखिरी वाला ए बी सी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई किस चीज की, सम की, और ये इक्वेशन किस चीज की, कैरी आउट। ठीक है, तो अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, वैसे ही करके। कैसे, जैसे हमने ये वाला बनाया था, ये वाला, ठीक है, वैसे हमको उन 2 इक्वेशन से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम नहीं बना रहे हैं, चाहो तो आप बना सकते हो, बट उसकी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको याद कितना रखना है, याद रखना है कि जो हाफ एडर है वो 2 बिट को जोड़ता है, रिजल्ट सम और कैरी होती है। फुल एडर क्या करता है, 3 बिट को जोड़ता है, जो कि 1 बिट इनपुट होती है कैरी, और कैरी और 2 नई बिट लेकर के जोड़ते हैं, तो तीसरा आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, और एक उसमें सम मिलता है। कैसे इक्वेशन बनाएंगे ये भी आप जान सकते हो। सर्किट अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इसका सर्किट जो है इस तरीके से है।
ठीक है, ये इसका सर्किट है। तो यहां पर अगर देखें तो हमको एबीसी का क्या निकालना है, सम। एबीसी का क्या निकालना है, सम। तो अगर एबीसी का सम निकालोगे, ध्यान से देखो, तो इन 3 नंबर का यहां पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो तीनों बिट अगर सेम है तो 0, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 2 1 है तो 0, 1 है तो 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो XOR ही तो हो रहा है। अगर 3 बिट का हमको सम निकालना है तो इन 3 बिट का XOR करो 0, 2 से भाग करते हैं ना जोड़ करके, तो यहाँ पर जोड़ोगे 1, 1 को 2 से भाग करोगे 1, फिर यहाँ जोड़ोगे तो 2, 2 को भाग करोगे 2 से तो 1। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहां से इन्होंने ए पास किया, बी पास किया, इससे जो रिजल्ट आया वो अगले XOR में, और साथ में एक बिट छूटी थी, कौन सी, सी इन, तो वो यहां पास कर दी, तो आपका सम आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी थी, कैरी। फाइनल कैरी कितनी होगी, तो कैरी कितनी होगी, तो ए और बी की जो कैरी आई है, ए और बी, तो ए और बी से जो कैरी है, कैरी मतलब वो 2 नंबर ही लिए डायरेक्ट, और उनको हमने क्या किया, एंड किया, और एंड करने के बाद इसको किया। अब आप सोच रहे होगे हम सब सोचेंगे कैसे, सोच रहे हो ऐसा कि नहीं, ठीक है, तो सोच रहे हो तो अच्छा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो सर्किट है, ये इसको पहले हम लोग मिनिमाइज करेंगे, किससे, के मैप से। और जब छोटी सी इक्वेशन आएगी तो आप उसमें देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, जब इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इससे देख के भी बना सकते हो। इक्वेशन आपकी आएगी ए बी प्लस प्लस सी, और ऐसे ए XOR यहां से जाएगा ना इसमें, तो इसमें एक रिजल्ट है ए XOR बी का, और उसके साथ सी का एंड है, और इन दोनों का प्लस है। तो ये इक्वेशन आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपकी तैयार होगी। तो उसके थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये और ये बनने हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको डायग्राम केवल इतना समझना है कि अगर हम लोग बनाते हैं किसको, फुल एडर को, तो हमारे पास 2 XOR यूज होंगे। अगर हम लोग हाफ एडर बनाते हैं तो 1 XOR यूज होगा। हाफ एडर 2 बिट को जोड़ता है और फुल एडर 3 बिट को जोड़ता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये आपका रिजल्ट। अब अगर बहुत मन से देखोगे तो आप देखोगे 1 XOR और 1 एंड मिलके हाफ एडर बनता है। पिछले वाले में जाओ आप पीछे, तो पीछे जब हमने हाफ एडर बनाया था 1 XOR और 1 एंड लिया था, और ऐसे ही 1 XOR और 1 एंड, तो यहां से ये हाफ एडर। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो 2 हाफ एडर का रिजल्ट आए उसको आर से जोड़ोगे तो कैरी आउट निकलेगा। तो जो ये हमने पीछे बनाया है ये वाला, तो यहां पे बस गलती ये है कि जो ये 2 कैरी हैं इनके बीच में आप क्या लगा दो, और लगा दो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट समझ पा रहे हैं। एक हाफ एडर, दूसरा हाफ एडर, और ये कहां से आया, इससे। ये हमने पहला एक्चुअल डायग्राम बनाया, फिर ये और ये मिलके एक हाफ एडर, ये और ये मिलके एक हाफ एडर, 2 हाफ एडर का रिजल्ट जा रहा है कहां, एक और गेट में। समझे कि नहीं, तो ये एक्चुअली में आपका पूरा डायग्राम समझ पा रहा है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाफ हेडर की हेल्प से फुल हेडर कैसे बनाएंगे, कैसे, तो जो अभी पीछे डायग्राम बनाया है कि एक हाफ हेडर और दूसरा हाफ हेडर और दोनों की कैरी का और लेना होता है, तो आपका 2 हाफ हेडर मिलके एक फुल हेडर तैयार होता है। समझ पा रहे हैं आप, कितनी चीजें पढ़ ली है आप, लिख लो।
कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। ठीक है नजारे जी, ये करवाया है हमने क्लास में, 1 आता है इसका आंसर। समझ गए आप इतनी बात? ठीक है, फुल एडर का ये ब्लॉक डायग्राम, 3 जाएंगी और 2 आउटपुट, एक सम और एक कैरी। ये इसकी टेबल, इस टेबल को देख करके ये आपकी इक्वेशन, और इन इक्वेशन से बनेगा ये डायग्राम। तो यहाँ पर एक एक्सॉर, एक एंड, एक एक्सॉर, एक एंड, और फिर और, तो इससे बन जाता है हमारा कौन सा? फुल एडर। तो ये 2 मिलकर के एक हाफ एडर, ये 2 मिलकर के एक हाफ एडर, उन दोनों हाफ एडर के रिजल्ट का और करेंगे कैरी का। ठीक है, तो अगर हम अब की बार ये पीछे वाला सिस्टमैटिक तरीके से बनाएं तो आप इसको बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? एक आपके पास हाफ एडर, और इसमें आपने ए इनपुट दिया और बी इनपुट दिया, तो ये आपका हाफ एडर। फिर इससे आपका आ जाएगा कितना? एक आएगा सम, एक आएगा सम, और एक आएगी कैरी। ठीक है, तो यहां पर जो सम होगा, सम, तो वो हम लोग कैरी नीचे से निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपकी कैरी और ये क्या आ गया? सम। तो अब इसमें इन दोनों का सम हुआ, तो हमको यहां से सी इन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सी इन। तो जब आप सी इन दोगे तो वापस से सम एक नया आएगा, और एक क्या आ जाएगी? कैरी। ठीक है, एक क्या आ जाएगी? कैरी। और ये जो 2 कैरी हैं, 2 कैरी, ठीक है, इनका जब आप और ले लोगे तो आपकी एक्चुअल कैरी आउट आ जाएगी और सी आउट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहले यहां तक डिजाइन हो गया था, बस 2 कैरी जो बच रही थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो 2 कैरी के बीच में क्या लगाना है? और गेट। समझ गए इतनी बात? कोई डाउट आपको? तो आप हाफ एडर सीख गए और फुल एडर। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला आता है आपका इनकोडर। ठीक है, क्या आता है आपका? इनकोडर। तो इनकोडर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सर्किट, कोई भी ऐसा सर्किट, और ये सर्किट है कैसा? सर्किट कैसा है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, आज हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब आप, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो जब आप 2 की पावर n इनपुट दोगे तो आपको n आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें 4 इनपुट देते हो, कितने इनपुट देते हो? 4, तो आपको आउटपुट मिलेंगे 2। समझ पा रहे हो? आउटपुट कितने मिलेंगे? 2। तो जब ज्यादा इनपुट हो और कम आउटपुट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडर। ठीक है, कोई भी मैसेज जो है वो एक दूसरे मैसेज में इनकोड होना है। ठीक है, तो जब आपके पास ज्यादा बिट हो और कम आउटपुट हो तो उसको क्या बोलेंगे? इनकोडर। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन जब इनकोडर पर बेस आएगा तो ये आता है कि इफ देयर आर 16 इनपुट देन द आउटपुट आर। अगर 16 इनपुट होंगे तो आउटपुट कितने होंगे? तो आउटपुट कितने होंगे? 4 होंगे। बात समझ पा रहे हो? 16 इनपुट होंगे तो आउटपुट कितने होंगे?
4 होंगे। 4 इनपुट होंगे तो आउटपुट कितने होंगे? 2 होंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम इसका टेबल बनाएं, टेबल, तो टोटल आउटपुट कितने हैं? बोलो, आउटपुट आपके आउटपुट आपके हैं अभी n, लेकिन अगर मान लो n की वैल्यू 2 मान ले, तो हमारे आउटपुट हो जाएंगे कितने? 2, और इनपुट कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो आउटपुट जब हमारे 2 आएंगे, तो 2 अगर आउटपुट हैं तो 2 आउटपुट के कितने कॉम्बिनेशन? भाई ये 2 लाइनें हैं, इनके कितने कॉम्बिनेशन? 4 होंगे। होंगे कि नहीं? आउटपुट तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4। 0 0 1 1 और 0 1 0 1। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है? इनपुट। तो कौन से 4 इनपुट होंगे? ठीक है, कौन से 4 इनपुट होंगे? तो यहां पर जो हम लोग नंबर लेंगे वो 2 की पावर वाले लेंगे। जो इनपुट हैं वो कैसे हैं? 2 की पावर n के फॉर्म में। तो 2 की पावर अगर हम यहां पर 0 रखें तो कितना आएगा? 1। तो 1 को कैसे लिखते हैं? 0 0 1। और 2 की पावर 1 ले तो कितना? 2। तो 2 को कैसे लिखते हैं? 0 0 1 0। 2 की पावर 2 लें तो 4। तो 4 को कैसे लिखते हैं? 100। 2 की पावर 3 8। तो 8 को कैसे लिखते हैं? 1 0 0। बात समझ पा रहे हो? तो जो आपका इनकोडर है वो ऐसे वर्क करता है। कैसे? कि किसी ने अगर ये एंटर कर दिया, ठीक है, पहली बिट 0, दूसरी बिट 0, तीसरी बिट 0, चौथी बिट 1, तो वो आउटपुट में देगा 0 0। ठीक है, अगर किसी ने एंटर कर दिया 0 0 1 0, तो वो आउटपुट में क्या देगा? 0 और 1। तो ये हमने कैसे बनाई टेबल? हमने इधर से नहीं बनाई, इधर से बनाए। ठीक है, इधर से भी बना सकते थे। आपको याद रखना है, इधर हम एंटर करेंगे कौन से नंबर? जो 2 की पावर वाले हो। 1 2 4 16 ऐसे एंटर करेंगे। तो 1 एंटर करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। 0 0 मतलब 0। फिर हम लोग एंटर करेंगे क्या? बोलो, 2 एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। फिर जब हम 4 एंटर करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा। जब 8 एंटर करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। बात समझ पा रहे हो? मतलब आप जब 8 एंटर करोगे, जब आप 8 एंटर करोगे तो वो रिजल्ट में देगा 3। बात समझ पा रहे हो? तो एनकोडर का क्या काम है? कि जितनी लाइंस होती हैं उनको वो कम करता है। क्या करता है? कम। कैसे करता है? 2 की पावर के फॉर्म में करता है। 8 इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट के रूप में 3 बिट मिलेंगी। अगर आप 8 बिट इनपुट में देते हो तो आउटपुट के फॉर्म में 3 बिट मिलेंगी। अगर आप 16 इनपुट देते हो तो आउटपुट के फॉर्म में 4 बिट मिलेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? कि अगर आप इनकोडर में 16 बिट इनपुट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बिट्स इन द आउटपुट कितनी होंगी? 4 होंगी। आसान लग रहा है ना आपको अभी? लेकिन जब आप अगला पढ़ लोगे, क्या है? डिकोडर। ठीक है, तो डिकोडर जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या सीन है? अब हमारे पास ये है कि अगर आप 2 इनपुट दिए तो आपको आउटपुट 4 मिलेंगे। समझ पा रहे हो? कितने मिलेंगे? 4। ठीक है, तो अब इसका भी अगर हम टेबल बनाएं तो सेम वैसे ही बन जाएगी। कैसे? पहले एक तो हमने एक बनाया इनपुट और बाकी आउटपुट। 1 2 3 4 हो गए।
हो गए। ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो यहां से जब आप इनपुट दोगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। क्यों 4 बनेंगे? क्योंकि हमने n की वैल्यू ली है 2, तो 2 बिट का इनपुट देंगे। अगर 2 बिट का इनपुट देंगे तो कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4। ठीक है, 1 0 1 1। तो फिर से वही है, जब यहां पर आप n की वैल्यू 0 दोगे तो ये 2 की पावर 0 देगा, मतलब क्या देगा? 1। तो जब 1 देगा तो आउटपुट फिर ऐसे ही क्या देगा? 2। तो 2 का मतलब फिर क्या देगा? 4। तो 4 का मतलब फिर क्या देगा? 1000। तो ये देगा। समझ पा रहे हैं? बीसीए में अगर आप पढ़े होंगे तो याद किए होंगे। ठीक है, कि ऐसे 1 1 भर दो और बाकी सारे 0 भर दो। क्लियर है? तो वैसे भी ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास अगर हम 0 देंगे तो 0 का मतलब आउटपुट क्या आना है? 2 की पावर 0। तो यहां से ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये आउटपुट है जब आप n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। आप समझ पा रहे हो बात को? तो ये क्या हो गया? डिकोडर। तो डिकोडर में क्या होता है? बिट हो जाती है ज्यादा। ठीक है, 2 अगर एंटर कर रहे हो तो आउटपुट कितने बिट का? 4 बिट का। समझ पा रहे हो? तो अभी तक आसान लग रहा था, अब हो जाता है टफ। क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्जाम में आप भूल जाते हो कि किसमें 2 से पावर n से n जाते हैं और किसमें n से 2 की पावर n जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि देयर आर 3 बिट इनपुट इन द डिकोडर, देन हाउ मेनी आउटपुट बिट्स? बोलो कितनी होंगी? 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें देते हो क्या, अगर आप इसमें 3 बिट देते हो इनपुट के तौर पे तो आपको आउटपुट में कितने मिलेंगी? 8 बिट मिलेंगी। बात आप समझ पा रहे हो? तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कौन सी बात? कि इनकोडर में किससे क्या होता है और डिकोडर में किससे क्या होता है। समझ पा रहे हैं? 2 की पावर n से किसमें n होता है और किसमें n से 2 की पावर n होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, लिखना है, लिख लो। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। ठीक है, तो इन्हीं के जो नाम होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि 2 to 4 डिकोडर। इसका मतलब क्या है? 2 इनपुट 4 आउटपुट। 3 8 डिकोडर। ठीक है, 4 और 16 डिकोडर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि 8 और 3 इनकोडर, 8 3 इनकोडर, तो इसका मतलब 8 3 इनकोडर, 8 3 इनकोडर। तो इसका मतलब बोलो 8 इनपुट लाइन होंगी, आउटपुट लाइनें 3 होंगी। ठीक है, पीछे वाले में इनकोडर लिखा है वर्ड, डिकोडर नहीं। इनकोडर मतलब कम होंगी, इनकोडर मतलब कम होंगी, और डिकोडर मतलब
ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब जो अगली बात आती है वो आती है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है कि ये आपको 2 की पावर n से सीधे 1 पे ला देता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है कि इसमें आप अगर बाय द वे 2 बिट दो बिट, तो ये आउटपुट में 1 ही वापस करेगा। आउटपुट में क्या वापस करेगा? 1। अगर आप 2 की पावर 2 4 दो तब भी ये क्या वापस करेगा? 1। अगर इसमें 2 की पावर 3 8 दो तब भी ये क्या वापस करेगा? 1। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सर नंबर ऑफ इनपुट्स को सिंगल एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप कितने भी इनपुट दो वो क्या करेगा? एक लाइन में। समझ पा रहे हैं? जैसे मंदिर नहीं होता है, आप देखे होंगे तो मंदिर में ऐसे लाइन आ रही होती है, फिर ऐसे आ रही होती है, ऐसे और ऐसे, और आखिरी में सबको मिला के एक लाइन। ठीक है, सीधे कहां पर? गेट के सामने। समझ रहे हैं? तो वैसे यहां पर इनकोडर है, कितनी भी लाइनें इनपुट में जा रही हो, जब आउटपुट होगा तो सिंगल होगा। समझ रहे हैं? और आप देखे होंगे कि जब मंदिर के पीछे के रास्ते से निकलती हैं तो फिर 5-6 लाइनें नहीं निकलती हैं। एंटर हुए थे 5-6 लाइनों से, लेकिन एग्जिट एक ही लाइन से होते हैं। तो वही सेम चीज यहां पर है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा? नंबर ऑफ इनपुट 2 की पावर n होंगे, आउटपुट सिंगल 1 होगा। तो यहां पर जब आप सुनते होंगे नाम, तो ऐसे आपको सुनने को मिलता है 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 16x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा कितने? एक ही आपको आउटपुट मिलता है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी हिंट लिखी है, वही जो पढ़ चुके हो आप पीछे। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कुछ डिकोडर है। तो डिकोडर आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी कोड इनटू द फॉर्मेट देन कैन बी रीड बाय ह्यूमन। फॉर एग्जांपल, डिकोडर टेक 4 बिट बाइनरी नंबर कन्वर्ट इनटू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले होती है ना वो, जैसे डिकोडर का मेन काम क्या था? डिकोडर कम लाइनें हैं ज्यादा हो। ठीक है, तो अब इसमें यह क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपकी स्क्रीन है, एलसीडी होती है ना, अब एलसीडी में कोई इनपुट दिया गया छोटा सा, तो अब डिकोडर क्या करेगा? उसको बड़ा विजुलाइज कर देगा। ठीक है, तो डिकोडर का काम कहाँ हुआ कि इनपुट 2 ही बिट के फॉर्म में गया था, उसने कन्वर्ट किया आउटपुट कितना? मान लो 16 बिट में, तो आपकी स्क्रीन पर अब वो पूरा आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग चीजों को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको रीड करने लायक बना देता है। समझ रहे हो? जैसे कोई चीज छोटी सी है, मान लो वो लिखी हुई है किसमें? बहुत छोटी सी लिखी है, और आप उस पर डिकोडर की प्रोसेसिंग अप्लाई किए, इसका मतलब पहले वो 2 बिट में था, अब वही चीज कन्वर्ट होके 4 बिट बड़ी हो गई, तो अब उसको आप इजिली देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, देखने का मतलब है नहीं यहाँ पे। देखने का मतलब इतना है कि कंप्यूटर ने कोई कैलकुलेशन की, अब वो आपको समझ में नहीं आएगी, वो अपने में करेगा, तो डिकोडर उसको डिकोड कर देगा और आपके सामने शो हो जाएगी। फिर अगला है इनकोडर आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एन इनकोडर माइट टेक अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड कन्वर्ट इनटू द 4 बिट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बड़े से छोटा, 7 से 4। फिर यहां पर है मल्टीप्लेक्सर आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट सिग्नल एंड सेट इट टू द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लेक्सर माइट टेक 4 इनपुट सिग्नल एंड सेंड ओनली 1 आउटपुट। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? जो आपको 1 बिट वापस करता है ना आउटपुट के तौर पे, तो वो कोई अलग से नहीं करता है, जो आपने 8 की हैं उसी में से कोई एक उठा करके आपको वापस कर देता है। कौन सी उठाएगा? उसका सर्किट अलग से बनाएंगे,
कि कौन सी बिट इसमें से सेलेक्ट होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? जैसे जो हमने ये मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बनाया है, ये तो खाली ब्लॉक डायग्राम है बाहर वाला, इसके अंदर बहुत सारे एंड और एक्सॉर सब लगे होंगे, तो वो काम क्या कर रहे होंगे, कभी इसको सेलेक्ट करेंगे, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको। कैसे करेंगे? जिसकी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे, वही आपको आउटपुट दे देते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका आज का सेशन था, ठीक है।